दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन है और इसे मिलादुल नबी भी कहा जाता है। आज मैं 3 चीजें बताऊंगा कि मोहम्मद साहब के आने के बाद अरब में महिलाओं का कितना ज्यादा अधिकार बढ़ा। दूसरी मैं बात बताऊंगा आज से 1400 वर्ष पहले गोरे और काले का किस तरह से गोरे और काले का भेदभाव अरब से मिट गया। और तीसरा मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि उन्होंने इंसाफ को कायम करके एक आदर्श समाज, एक ईमानदार समाज बनाने का कैसे प्रयास किया। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अरब में मोहम्मद साहब के पहले और इस्लाम के पहले महिलाओं के साथ कैसा सुलूक होता था। अगर एक घर में बच्ची पैदा हो जाए तो घर वाले लगता था मातम बन गया है और चिल्ला चिल्ला के रोते थे। क्यों पता है? घर की बेटी को तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन वो इसलिए रोते थे कि यह लड़की अब बड़ी होगी तो महिला बनेगी और उसके बाद इसको प्रोस्टिट्यूशन करना पड़ेगा, इसका कोई भी हक नहीं होगा, कोई पति नहीं होगा और इस तरह से इसका शोषण होगा। और यह सोचते हुए घर वालों की रूह कांप जाती थी और घर वाले उन बच्चियों को, जो नवजात बच्ची पैदा हुई हैं, उनको ले जाके गाड़ देते थे कब्र में, वो भी जिंदा। मैं देख रहा था एक फिल्म, उसमें दिखा रहा है कि एक औरत कह रही है कि हाँ मुझे याद है कि मेरे पिताजी जो है वह बोल रहे थे कि मैं तीसरी बच्ची हूं उनकी, इसके पहले की 2 बच्ची को वह गाड़ दिए थे। और कैसे गाड़े थे? दूसरी बच्ची को तो जब वह गाड़ दिए और वह उंगली नहीं छोड़ रही थी, और जब वह मर गई तो उंगली छोड़ दी तो चले आए। और यह कहते हुए रो रही थी वो औरत और बोलती है कि यह एक फिल्म की मैं बात बता रहा हूं जो प्रॉफेट मोहम्मद के पूरे जीवनी पे बना है। तो उसमें वह कह रही है कि हाँ मोहम्मद जो है यह औरतों को इतना अधिकार देने की बात करता है, मैं इसका समर्थन करती हूँ। इस तरह का उस फिल्म में मैंने देखा था। तो अरब में ऐसी स्थिति थी कि घर में बच्ची पैदा हो तो उस पे घर वाले मातम मनाते थे, उनको जिंदा गाड़ देते थे। और उस वक्त जो महिला है ना, उस वक्त शादी का कोई नियम कानून नहीं था। मान लीजिए पिता है, वह 4 5 6 बहुत सारी शादियां किया है और उसके बाद वह पिता अगर मर गया तो बेटा अपनी सगी मां को छोड़ के किसी भी माता जो पिताजी की अन्य पत्नी थी उनके ऊपर अगर अपना कपड़ा फेंक देता तो वह जो है इनकी पत्नी बन जाती। तो इस तरह से गंदा रीति रिवाज था पूरा अरब का। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, आज से 200 वर्ष पहले यूरोप में एक बैठक बैठा और जिसमें चर्चा हो रही थी कि महिलाओं के अंदर आत्मा होती है कि नहीं। उन लोगों ने डिसाइड किया हाँ महिला के अंदर आत्मा तो होती है, लेकिन यह आत्मा द्वितीय दर्जे की होती है। प्रथम दर्जे की आत्मा किसके पास होती है? व्यक्ति के पास, पुरुष के पास। तो पुरुष के पास प्रथम, मतलब उनको द्वितीय दर्जा जो है दिया गया। और ऐसा क्यों दिया गया पता है? क्योंकि उस डिस्कशन में जितने लोग बैठे थे ना, सब लोग पुरुष थे, इसलिए उन्होंने अपने पक्ष में अपने को कहा कि हम प्रथम दर्जे की आत्मा है और महिला द्वितीय दर्जे की आत्मा है। और इस तरह से आप देखेंगे यूरोप में भी महिलाओं का शोषण काफी हुआ है। भारत में सती प्रथा और तमाम ऐसे कुप्रथा थी जिसके वजह से महिलाओं को जलाना, महिलाओं को शोषण करना। चीन में तो ऐसा नियम था कि मैं एक कुर्सी का मालिक हूं और कुर्सी पटक दूं तो मैं मालिक हूं, मैं सामान तोड़ दिया, कोई मतलब है? नहीं। उसी तरह से पति को माना जाता है महिला का मालिक। और वहां पे अगर पति, आज से 200 वर्ष पहले चीन का नियम था कि अगर पत्नी को कत्ल कर देता था ना तो कहा जाता था कि वह अपना सामान तोड़ रहा है, उसमें जो है समाज को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो चीन में 200 वर्ष पहले तक महिलाओं को समान माना जाता था। भारत में सती प्रथा थी और अन्य देशों में, यूरोप में चर्चा हो रहा था कि महिला के अंदर आत्मा होती है कि नहीं। तो द्वितीय दर्जे की आत्मा मतलब सेकेंड क्लास सिटीजन जो है उनको बना के रखा गया था। और इसलिए महिलाओं का इतिहास देखेंगे तो पूरे विश्व में उनके ऊपर अत्याचार होता हुआ है। इसके पीछे कारण है, पहले जो है शरीर से काम होता था, अब तो शरीर से मजबूती का काम जो है मशीन कर दे रहा है, अब काम दिमाग से हो रहा है। तो महिलाओं का शरीर थोड़ा कमजोर होता था, मसल्स, और इसके वजह से पुरुष के मुकाबले महिला जो है बहुत हार्ड काम नहीं कर पाती थी, तो महिलाओं को कमजोर मान लिया गया था। लेकिन आज तो सारा काम दिमाग से हो रहा है। ऐसे में आज देखिए समाज में महिलाएं भी हैं जो 2 लाख 4 लाख रुपए महीना कमा रही हैं। तो ऐसे में आज देखिए भारत में चाहे अन्य देशों में महिला पुरुष जब बराबर कमा रही है तो बराबर के अधिकार भी मांग रही है और बराबर की जिंदगी जी रही है। तो अरब में आज से 1400 वर्ष पहले मोहम्मद साहब ने औरतों को प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलाया। उन्होंने कहा कि पत्नी बनने के बाद पति को क्या दायित्व है, अपने पत्नी को किस तरह से रखना है। मतलब जो
वे लोग एक तरह से प्रोस्टिट्यूट टाइप जिंदगी बिताती थी, कभी इसकी हस्बैंड कभी वही हस्बैंड, इस तरह का जो पूरा जो है वहां का सिस्टम खराब था। उन्होंने सिस्टम लाया और उस सिस्टम के तहत महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा तो मिलेगा ही, साथ साथ पति उनका अच्छा से केयर भी करेगा, पति की जिम्मेदारियां बताई गई और इससे अरब के महिलाओं के ऊपर जो हो रहे अत्याचार थे वो बहुत कम हो गए और महिलाएं जो हैं मोहम्मद साहब की बहुत शुक्रगुजार हो गई। यह आज से 1400 वर्ष पहले हुआ है, जरा इस बात का आप ख्याल करिएगा। 1400 वर्ष पहले उसको कहा जाता है ना जाहिलियत का दौर, यह सब घटना जो है जाहिलियत के दौर में होती थी, लेकिन दौर बदल गया मोहम्मद साहब और इस्लाम के उदय के बाद। दूसरा बात मैं बता दूं कि भारत में आज भी जात पात है। 100-200 वर्ष पहले जात पात कितनी भयंकर थी यह दुनिया जानता है और सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। अमेरिका में गोरा और काला का भेदभाव, यूरोप में गोरा और काला का भेदभाव, अभी मुझे याद है 2013 में लंदन में दंगे हो गए गोरे और काले में। और दंगे का कारण क्या था पता है दोस्तों? दंगे का कारण यह था कि गोरा और काला का भेदभाव। अमेरिका में आज से 40-45 वर्ष पहले किंग्स मार्टिन लूथर को जान से मार दिया गया, वो शहीद हो गए और उनकी गलती क्या थी? वह बोलते थे कि मुझे काले लोगों की जो है समानता चाहिए, जैसे गोरे अमेरिका में हैं वैसे काले, दोनों के भेदभाव को मिटाना चाहते थे। उनका जो है भाषण बहुत तीव्र हुआ करता था और उनको गोली मार दिया गया। तो आज से 40-50 वर्ष पहले तक अमेरिका में आप देखेंगे तो लोग संघर्ष कर रहे थे और अभी भी जो गोरा और काला का पूरा भेदभाव मिटना है, अमेरिका जैसे उन्नत देश में नहीं मिटा है। लेकिन आपको मैं किस्सा बताऊंगा, यह है हजरत बिलाल। हजरत बिलाल का आपको किस्सा देखिए। हजरत बिलाल है, चेहरा देखिए कैसा है, चेहरा देखिए कैसा है। यह अरब के नहीं थे, यह अफ्रीकन प्रजाति के थे, लेकिन यह इतने जो है ईमान वाले बंदे थे। जब मोहम्मद साहब ने इनको अल्लाह के बारे में बताया और पैगाम दिया तो ये मोहम्मद साहब से जो नफरत करता था उसके अंदर गुलाम थे। इनको बहुत मारता था, पीटता था, यहां तक कि कहा जाता है अरब बालू जो है गर्म हो जाता है दोपहर में, उस बालू पे सुला देता था, सीने पे चट्टान रख देता था, इनको कोड़े कोड़े मारता था और कहता था बोल कि तू अल्लाह को नहीं मानता, तू मोहम्मद के रास्ते पे नहीं चलेगा। लेकिन यह जो है बिलाल साहब कहते थे अहद अहद अहद, मतलब अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह इज वन। तो इस तरह जो है मोहम्मद साहब ने इनका जब देखा कि हमारे एक ऐसे व्यक्ति पे अत्याचार हो रहा है जो निहायती ईमानदार है, तो इन्होंने अबू बकर साहब को बोला कि कोई इसे मेरे लिए खरीद के ला दे तो मैं उसका एहसानमंद हूंगा। तो अबू बकर जी जो है खरीद के इनको लाए और वो भी कहानी है कि वो गए और बोले कि तुम बताओ दाम, मैं खरीद लूंगा। वह दाम चंद पैसे बताया, यह बोले पैसा लो इसे दो। वह कहा मैं ज्यादा दाम में बेच चुका हूं। तो इन्होंने कहा कि तुम 10 गुना ज्यादा मांगते हो वो भी मैं दे देता। यहां बात इस गुलाम की नहीं थी, यहां बात जो है प्रॉफेट मोहम्मद साहब की थी। तो इनको जब मोहम्मद साहब के पास लाया गया, मोहम्मद साहब गले लगा लिए और इनको देखिए कितना ऊंचा मुकाम तक पहुंचाया। ये बहुत ही ईमानदार थे। आपको बता दें जब मदीना हिजरत हुआ तो जो कैशियर है ना, जो पैसा आता था उसका हिसाब किताब इनको दिया गया रखने को। एक कैशियर थे मोहम्मद साहब के। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो मदीना में सबसे पहला मस्जिद बना हुआ कि उस मस्जिद से अजान कौन देगा, तो वहां से अजान जो है यह बिलाल साहब दे रहे हैं। कहा जाता है कि जब मक्का में खाने काबा पे लोग प्राप्त किए विजय, तो उस वक्त जो है खाने काबा पे चढ़ के इन्होंने क्या किया, अजान दिया। और ऐसा माना जाता है इस्लाम की जो प्रमुख जो मस्जिदें रही हैं वहां पे इन्होंने अजान देने का कार्य किया। और आज किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए कि बिलाल कौन थे तो उनका सम्मान वे लोग इतना करते हैं। मतलब एक ऐसा आदमी जो देखने में काले प्रजाति के थे, अफ्रीका से थे, लेकिन मोहम्मद साहब ने कहा इंसान होना काफी है, काला गोरा जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं चलेगा, सभी लोग एक समान हो। इसी की वजह से इनको कैशियर बनाए, उसके बाद इन्होंने अजान दिया। अब समस्या यह आ गई कि ये देखिए ऐसे थे और अरब के लोग देखने में कैसे थे आप जानते हैं। तो इनको परेशानी हुई कि मेरी शादी हो पाएगी कि नहीं। इनकी अच्छे से शादी हुई और दिखा दिया गया 1400 वर्ष पहले अरब में कि गोरा और काला में कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति कोई ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं चलेगा।
दोस्तों यह बात कहते हुए मुझे शर्म आती है कि विवेकानंद का आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो विवेकानंद ने भी कहा कि जमींदारों से, सवर्णों से जो पीड़ित दलित थे, अत्याचार थे, जलालत झेलते थे, उनको पता ही नहीं था सम्मान क्या होता है। वे जब सूफी दरगाह पे गए ना, सूफी दरगाह पे गए तो वहां प्रेम मिला, सम्मान मिला, तो उनको लगा कि हाँ, हमारा जीवन केवल जलालत के लिए नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान के लिए भी मिला है, और उन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। ऐसा विवेकानंद स्वयं अपने लिटरेचर में कहते हैं। तो हिंदू धर्म में आज मोहन भागवत कह रहे हैं कि छुआछूत जो है हमारी गलती थी, तो यह गलती हमें मानना पड़ेगा, और इस गलती को आगे जो है सुधार के सभी को, चाहे वह किसी भी जात का हो, सभी को हमें प्रेम भाव और अपने बराबर समझना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे अच्छा है रोटी बेटी का संबंध। तो जो बिलाल साहब थे, इनकी शादी, इनके साथ बैठ के तो खाते ही थे सब लोग, और साथ साथ बेटी का भी संबंध हो गया, और तभी से इस्लाम ने एक ऐसा संदेश दिया, आप कैसे भी हो, कहीं के भी हो, आप इंसान हो तो आपको एक बराबर माना जाएगा। दोस्तों तीसरा संदेश मैं कहूं, तीसरा संदेश इंसाफ का संदेश है। जिस समाज में इंसाफ कायम होता है वह समाज आदर्श होता है, समृद्ध होता है। आज अमेरिका में न्याय कायम है, अमेरिका समृद्ध है। इंग्लैंड में न्याय कायम है, इंसाफ कायम है, वह समृद्ध है। सिंगापुर में न्याय बहुत अच्छा होता है, समृद्ध है। सऊदी अरबिया में जो हमारे बिहार उत्तर प्रदेश से भाई कमाने गए हैं, उनसे पूछिए कि सऊदी अरबिया में इंसाफ कैसे होता है। वहां इंसाफ इतना अच्छा होता है जिसकी वजह से सऊदी अरबिया भी समृद्ध है और वहां एक आदर्श समाज है। तो जिस समाज में इंसाफ अच्छा होता है वह समाज में ज्यादा ईमानदार लोग पैदा होते हैं। तो मोहम्मद साहब का इंसाफ का थोड़ा पैरामीटर देखिए। यह कह रहे हैं कि अगर अपना और पराया गलत हो तो आप जो है, अपना गलत हो तो आप पराये का साथ दें। ऐसा नहीं कि आपका भाई गलती करके आया और सामने वाला कुछ रिश्तेदार नहीं लगता तो आप, ये गलती है फिर भी इसका साथ दे, ये इंसाफ नहीं है। उन्होंने कहा, ए ईमान वालों, तुम इंसाफ के साथ खड़े हो जाओ, और जो भी आए, अगर पराया हो या अपना, जो सही रहे उसके साथ इंसाफ करो। गरीब या अमीर, जो सही रहे उसके साथ इंसाफ करो। ये नहीं कहा जा रहा है कि गरीब अगर गलत है तो गरीब का ही साथ दो। वो कह रहे हैं अगर गरीब अमीर के साथ गलत कर रहा है तो उनको भी इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ का यह पैरामीटर सेट किया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि एक तरफ मुसलमान हो और एक तरफ नॉन मुस्लिम्स हो, और उस वक्त इंसाफ करना हो तो किसके तरफ कोई खड़ा होगा? तो अगर गलती मुसलमान की है तो नॉन मुस्लिम की तरफ लोग खड़े होंगे, और गलती नॉन मुस्लिम की है तो मुसलमान की तरफ लोग खड़े होंगे। इंसाफ का पैरामीटर साफ है कि गलती कोई करे, जिसकी गलती हो उसका साथ मत दो। जो सही ईमान और ईमानदारी से इंसाफ पे कायम है तुम उसका साथ दो। दोस्तों यहां तक भी कहा गया है कि बहुत लोग ऐसा भी होगा कि आपके दुश्मन होंगे और दुश्मनी निभाने के लिए, आप दुश्मनी निकालने के लिए इतना गिर जाएंगे कि इंसाफ को भूल जाएंगे। तो बोला गया है कि ऐसा भी मत करो कि दुश्मनी निकालने के लिए तुम इंसाफ को भूल जाओ। इंसाफ के रास्ते पे हमेशा रहो, और इस तरह से इंसाफ को कायम रखने की बात जो है उन्होंने किया है। और कहीं ना कहीं अरब सोसाइटी में इंसाफ कायम हुआ, और यही कारण है कि दुनिया में जहां जहां इंसाफ है वह देश समृद्ध देशों में आते हैं। तो इन्होंने तीन चीजें इनके जिंदगी में हुआ। पहला, महिलाओं को अधिकार मिला। दूसरा, इनके जीवन में जो है जाति प्रथा, काले गोरे का भेदभाव समाप्त हुआ। और तीसरा, इंसाफ कायम किया गया। और यह सब कब हुआ? यह सब जो है मोहम्मद साहब और इस्लाम के उदय के बाद हुआ। तो मोहम्मद साहब का आज जन्मदिन था, तो मैं सोचा कि बहुत सारा चीज नहीं लेकिन कुछ चीज आप लोगों के बीच बता दूं। आप लोगों के बीच में कुछ संदेश लेके आया। मुझे लगता है यह संदेश आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।